राजस्थान की छात्र राजनीति हमेशा से लोकतांत्रिक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला कही जाती रही। यहां से निकलकर कई बड़े नेता राष्ट्रीय राजनीति थे, लेकिन मौजूदा समय में छात्र राजनीति का चेहरा बदल गया। अब हर संघर्ष और विचारधारा की जगह चंदे और वैभव की राजनीति बन चुकी। चर्चा में है एक नया नाम, चंदा चोर गैंग। इस गैंग में शामिल छात्र नेताओं के नाम हैं मनोज मीणा, लादूराम गोदारा, विकास विदुड़ी और लक्ष्यराज सिंह। ये चारों खुद को विद्यार्थियों का मसीहा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी राजनीति छात्र हितों से अधिक इनकी निजी ऐशो आराम के इर्द गिर्द घूमती है। इन नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो सभी साधारण परिवारों से आते हैं, लेकिन आज इनकी जिंदगी किसी बड़े उद्योगपति से कम नहीं दिखती है। महंगी एसयूवीज, 5 स्टार होटल्स में पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े और स्टाइलिश फोटोशूट, यही इनकी असल पहचान बन चुकी। सवाल यह है कि जब पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय है तो ये वैभव आया कहां से? इसका उत्तर है चंदा। यह चंदा छात्रों से, जनता से और कभी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाकर वसूला जाता है। राजनीति में चंदा नया नहीं, लेकिन छात्र राजनीति में यह चंदा अब भ्रष्टाचार का नया जरिया बन चुका। चुनाव से पहले छात्र हितों के नाम पर चंदा अभियान चलाया जाता है। आंदोलन और धरनों के दौरान सहयोग राशि मांगी जाती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में टेंडर, कार्यक्रम और इवेंट के नाम पर भी वैसे ही उगाई होती है। इतना ही नहीं, व्यापारी वर्ग पर भी दबाव बनाया जाता है कि वे आंदोलन या चुनाव में सहयोग करें। परंतु ये चंदा छात्रों पर कितना खर्च होता है, इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं होता। अब जरा एक एक करके इन नेताओं की तस्वीरें देखें। मनोज मीणा खुद को आदिवासी छात्रों की आवाज बताते हैं, लेकिन इनकी पहचान अधिकतर उनकी महंगी गाड़ियों और इंस्टाग्राम पोस्ट से होती है। आरोप है कि चुनाव के समय चंदे की उगाही और विरोधियों से भिड़ंत में इनका नाम अक्सर सामने आता है। लादूराम गोदारा भाषणबाजी के लिए मशहूर है, लेकिन इनकी राजनीति 5 स्टार होटलों की महफिलों और कथित दलाली तक सीमित मानी जाती है। विकास विदुड़ी पर आरोप है कि फीस वृद्धि जैसे मुद्दों पर आंदोलन करके छात्रों से सहयोग राशि वसूलते हैं और उसी पैसे से अपनी निजी संपत्ति बढ़ाते हैं। वहीं लक्ष्यराज सिंह, जो अपेक्षाकृत नया चेहरा है, उन्होंने भी शुरुआत से ही कैंपस में धमक और फंडिंग के नाम पर मोटी रकम इकट्ठा करने की आदत डाल ली है। सोशल मीडिया पर इनका आलीशान जीवन और छात्रों की जर्जर स्थिति के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। इन नेताओं की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये छात्रों को अपने राजनीतिक फायदे की सीढ़ी बनाते हैं। जब आंदोलन होता है तो होनहार छात्रों को आगे कर दिया जाता है। पुलिस आती है तो लाठियां उन्हीं छात्रों पर पड़ती हैं। लेकिन मीडिया कैमरे आते हैं तो ये नेता आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों के हाथ मायूसी आती है और इनकी जेब भर जाती है। इनका अंतिम लक्ष्य भी स्पष्ट। छात्र राजनीति इनके लिए सिर्फ एक सीढ़ी है। इसी सीढ़ी पर चढ़कर ये विधानसभा और संसद की राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। बड़े नेताओं को खुश करने के लिए भीड़ जुटाना, अपने कद को मीडिया में दिखाना और खुद को युवा नेता के रूप में स्थापित करना, यही इनका असली मकसद है। सबसे बड़ा कटाक्ष यही है कि ये नेता छात्र हितों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन छात्रों की वास्तविक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं देते। बेरोजगारी पर इनका कोई दृष्टिकोण नहीं होता। हॉस्टल और लाइब्रेरी की समस्याओं पर ये मौन रहते हैं। फीस और छात्रवृत्ति की लड़ाई आदि अधूरी रह जाती है। पढ़ाई और शोध की गुणवत्ता पर ये कभी गंभीर नहीं होते। यानी छात्र हित इनके लिए सिर्फ नारे तक सीमित है। असल एजेंडा तो चंदे की राजनीति। इस पूरे खेल से छात्रों और जनता को सबक लेना, छात्र राजनीति को फिर से पारदर्शिता और ईमानदारी की राह पर लाना जरूरी। हर आंदोलन और चंदे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। छात्रों को यह समझना होगा कि वे सिर्फ नेताओं की सीढ़ियां न बने। उन्हें ऐसे लोगों से सवाल करना होगा कि पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है। अंततः यही कहना होगा कि ये लोग छात्र राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। ये नकली मसीहा छात्रों के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं। छात्रों और आम जनता को इनसे सावधान रहना, तभी छात्र राजनीति का वास्तविक उद्देश्य बच सकेगा। नहीं तो छात्र ऐसे लोगों के हाथों मोहरा बनते रहेंगे।